हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर रेशनल एंड इरेशनल नंबर कंसाइज मैथमेटिक्स का टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। Since 90 equal to 2 into 3 into 3 into 5, then 23 upon 90 is not a terminating decimal. Not a terminating decimal क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर, यहाँ जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर या तो 2 का डिनोमिनेटर का फैक्टर या 2 हो या 5 हो, 2 और 5 या सिर्फ 2 और सिर्फ 5 हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, यानी तीसरा नंबर उसका फैक्टर नहीं हो। यहाँ है 2 और 5 के अलावा ये 3 है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, या तो 2 या 5 या दोनों 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा तीसरा नहीं, कोई भी नंबर नहीं होगा, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ 2 और 5, डिनोमिनेटर 90 है, 90 का फैक्टर 2 और 5 के अलावा यहाँ 3 भी है, इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं है। और ये क्वेश्चन में ही दिया है इज नॉट ए टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट का, ये ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका है ट्रू। नेक्स्ट, अंडर रूट 27 इज इरेशनल एंड रूट 3 इज ऑल्सो इरेशनल, then the value of the following, then the which of the following is rational। इसमें से कौन सा रेशनल है? रूट 27 क्या होता है? इरेशनल है। रूट 27 को लिख सकते हो अंडर रूट 27 इक्वल टू 9 इंटू 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3, ऑलरेडी इरेशनल है। रूट 3 यानी अंडर रूट 27 एंड रूट 3 इज इरेशनल, तो इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा रेशनल है। 27 माइनस रूट 3, 27 अंडर रूट 27 माइनस रूट 3, अंडर रूट 27 को लिख सकते हैं 3 रूट 3 माइनस रूट 3, 3 रूट 3 से 1 रूट 3 माइनस होगा 2 रूट 3। ये क्या है? इरेशनल है। ठीक है, ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड, रूट 7 प्लस रूट 27 माइनस रूट 27 सॉरी प्लस रूट 3, रूट 27 को लिख सकते हैं 3 रूट 3, तो यहाँ होगा 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3, 3 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 इक्वल टू 4 रूट 3, ये भी इरेशनल है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, रूट 27 अंडर रूट 27 इंटू, थर्ड ऑप्शन है अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 27 के प्लेस पे लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 3 इंटू रूट 3, और रूट 3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये रेशनल है। तो इसका बी का करेक्ट ऑप्शन थर्ड, यानी थर्ड करेक्ट ऑप्शन है। सी, क्वेश्चन नंबर सी, इफ x इक्वल टू रूट 6 माइनस रूट 5 देन x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू, x का वैल्यू है रूट 6 माइनस रूट 5, x इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। देयरफॉर इसके लिए 1 बाई एक्स पहले फाइंड कर देते हैं, तो x का वैल्यू रूट 6 माइनस रूट 5 है, 1 बाई एक्स, तो इसको भी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5, इसको रेशनलाइज करेंगे अपोजिट साइन से, तो रूट 6 प्लस रूट 5 से रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इक्वल टू 1 इंटू रूट 6 प्लस रूट 5 इक्वल टू नंबर इट सेल्फ मीन्स रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन इसका डिनोमिनेटर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी, रूट 6 को यदि a लेट करते हैं, रूट 5 को b, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है, और ये होता है, इसका वैल्यू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, और ये इसी का फॉर्म है, तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स रूट 6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन रूट 6 का स्क्वायर 6, कोई भी रूट में स्क्वायर
रूट का यदि स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल, यानी 6 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 6 माइनस 5 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो x 1 बाई एक्स का वैल्यू ये आया, 1 बाई एक्स का वैल्यू आया। वैल्यू किसका फाइंड करना है? x चेक करना है, x माइनस 1 बाई एक्स। देयरफॉर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू x का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, x का वैल्यू लिखेंगे रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू, 1 बाई एक्स जहाँ माइनस साइन है तो उसके बाद में ब्रैकेट यूज करेंगे, रूट 6 प्लस रूट 5, रूट 6 प्लस रूट 5 इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5, ब्रैकेट हटाएंगे माइनस रूट 5, सॉरी माइनस रूट 6 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 5, माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 कैंसिल, माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5, माइनस 2 अंडर रूट 5 ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट 2 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू फाइंड करना है। डी 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट होगा क्योंकि डिफरेंट नंबर है। 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, इसका एलसीएम होगा। 2 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 3 कैंसिल होगा, 2 प्लस रूट 3 में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 प्लस रूट 3 सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3 कैंसिल, 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, होल स्क्वायर 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये न्यूमरेटर का फॉर्म है a प्लस बी होल स्क्वायर, यदि 2 को a लेट करते हैं रूट 3 को b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको याद रखो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4ab इक्वल टू 4ab, तो ऊपर का नंबर लिख देंगे 4ab, 4 इंटू a है 2 इंटू b के प्लेस पे 3 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 अंडर रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर होगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 8 रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 1, तो यही नंबर रहेगा, इसका आंसर होगा 8 रूट 3 ऑप्शन 4, यानी 4 ऑप्शन इसका करेक्ट है। देन डी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट E statement 1, if a equal to 3 root 3 and b equal to 5 upon under root 12, 5 upon under root 12, then a into b is irrational। a का वैल्यू है, a का वैल्यू है 3 रूट 3 एंड b का वैल्यू है 5 रूट 12, तो a इंटू बी, तो यहाँ स्टेटमेंट 2 में a इंटू बी किया हुआ है, a के प्लेस पे 3 रूट 3 इंटू बी के प्लेस पे 5 रूट 12, 5 3 जा 15, रूट 3 को रूट 3, 12 नीचे 12 को लिख सकते हैं, 12 को यहाँ लिख सकते हैं, अंडर रूट 12 है तो 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा रूट 3, तो अंडर रूट 12 के प्लेस पे 2 रूट 3, यहाँ लिखा है 2 रूट 3। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या है a इंटू बी, a इंटू बी इक्वल टू a के प्लेस पे है 3 रूट 3 इंटू बी इक्वल टू 5 अपॉन अंडर रूट 12 इक्वल टू 5 3 जा 15 रूट 3 हो जाएगा न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इक्वल टू 15 अंडर रूट 3 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अपॉन अंडर रूट 3,
रूट थ्री कैंसिल इन यानी 15/2। इसका सोल्यूशन में क्या है 15/2 यानी स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड क्या है 15/2 करेक्ट है। एंड 15/2 कह रहा है कि इसका वैल्यू a इंटू बी क्या है 15/2, ये रेशनल है, ये ऑलरेडी रेशनल है क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा था कि a इंटू बी इरेशनल होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड a इंटू बी का वैल्यू 15/2, यहाँ भी 15/2 आया है, तो सेकंड करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो ये 4 ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 में है x इक्वल टू 5 प्लस √2, देन x माइनस 1/x, देन x माइनस 1/x, x का वैल्यू गिवन है x इक्वल टू √5 प्लस 2, देयरफॉर 1/x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 1/x इक्वल टू 1/√5 प्लस 2, रेशनलाइज करेंगे √5 माइनस 2 से, रेशनलाइज करेंगे यहाँ √5 माइनस 2 इक्वल टू √5 माइनस 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा √5 माइनस 2 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू √5 माइनस 2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू √5 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 4 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो 1/x इक्वल टू 5/√5 माइनस 2 आया। यहाँ वैल्यू किसका है x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इक्वल टू, देयरफॉर x माइनस 1/x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू गिवन है √5 प्लस 2, √5 प्लस 2 माइनस 1/x, और 1/x का वैल्यू ये आया है, माइनस है तो उसके बाद ब्रैकेट यूज करेंगे -2 इक्वल टू √5 प्लस 2 माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे माइनस √5 माइनस माइनस प्लस 2, √5 माइनस √5 प्लस कैंसिल, 2 प्लस 2 4, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू कितना आया 4। तो यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया हुआ था x माइनस 1/x का वैल्यू 4 आया, ठीक। और स्टेटमेंट 2 में 1/x का वैल्यू कितना है √5 माइनस 2, यहाँ √5 माइनस 2 यहाँ वैल्यू यहाँ भी सेम आया है, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है। तो ये बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, इसका ऑप्शन ए होगा, यानी एफ का ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में x प्लस 1/x इक्वल टू 4, 1/x इक्वल टू 2 प्लस √3, देन x इक्वल टू 2 माइनस √3, x प्लस 1/x इक्वल टू 4, x का वैल्यू गिवन है 2 माइनस √3 और 1/x का वैल्यू गिवन है 2 प्लस √3, तो क्या x प्लस 1/x का वैल्यू 4 आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी एक्सेप्शन ए के लिए क्या है x प्लस 1/x चेक करते हैं, तो x प्लस 1/x इक्वल टू, x का वैल्यू गिवन है 2 माइनस √3, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस √3 प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन देंगे, 1/x, 1/x इक्वल टू 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 कैंसिल इक्वल टू 2 प्लस 2 4, यानी ये क्या है करेक्ट है। x प्लस 1/x का वैल्यू 4 आया। अब रीजन 1/x का वैल्यू 2 प्लस √3 और x का वैल्यू है 2 प्लस 1/2 प्लस √3, 1/x का वैल्यू ये गिवन है, तो x का वैल्यू क्या होगा अपोजिट ऊपर में होगा, ठीक है। x का वैल्यू एज ए रेसिप्रोकल होगा इसका, 1/x का वैल्यू यहां गिवन है 2 प्लस √3, 1/x इक्वल टू 2 प्लस √3 है, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू, यानी इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 प्लस √3 होगा, 2 प्लस √3, और 1/2 प्लस √3 को यदि रेशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस √3 से रेशनलाइज करेंगे, 2 माइनस √3, यहाँ 2 माइनस √3 इक्वल टू 2 माइनस √3 इंटू 1, 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 2 माइनस √3,
यानी 1 x का वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट थ्री, तो x का वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री यहाँ दिया हुआ है, तो यदि दोनों करेक्ट है यानी x का वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री है, यदि 1/x का वैल्यू ये है देन x इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री आ रहा है, ये भी चेक हो गया। यानी सेकंड में ये चेक हुआ 1/x, x का वैल्यू ये गिवन है तो क्या 1/x इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री आ रहा है, तो 1/x इक्वल टू सॉरी 2 माइनस रूट थ्री आ रहा है, x 1/x इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री, 1/x इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री, तो x का वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री, यानी गिवन था कि 1/x, यहाँ गिवन था कि 1/x इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री, 1/x का वैल्यू यदि 2 प्लस रूट थ्री है तो क्या x का वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री आएगा, तो x इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री आया, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, और ये सॉल्व करने पे ये आ रहा है तो ये करेक्ट है, यानी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। यानी थर्ड बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट रीजन फॉर A, तो इसका ऑप्शन C होगा, यानी थर्ड ऑप्शन होगा G का। नेक्स्ट H, if A equal to 7 plus root 3 and B equal to 7 minus root 3 then A square minus B square equal to 14, ये चेक करना है कि A का वैल्यू ये है B का वैल्यू ये है, तो क्या A square minus B square is equal to 14 आएगा, तो A square minus B square is equal to फॉर्मूला होता है A plus B into A minus B, A plus B, A के प्लेस पे क्या है, A के प्लेस पे है 7 प्लस रूट थ्री, 7 प्लस रूट थ्री और प्लस B के प्लेस पे 7 माइनस रूट थ्री, 7 माइनस रूट थ्री इंटू A माइनस बी, A के प्लेस पे है 7 प्लस रूट थ्री और माइनस B के प्लेस पे है 7 माइनस 7 और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा रूट थ्री, 7 प्लस रूट थ्री, देयरफॉर क्या इसका वैल्यू क्या आएगा एज ए 7 प्लस 7 14, रूट थ्री कैंसिल होगा तो यहाँ 14 इंटू यहाँ माइनस 7 और प्लस 7 कैंसिल होगा, माइनस 7 प्लस 7 तो रूट थ्री प्लस रूट थ्री 2 रूट थ्री होगा, 2 रूट थ्री, तो 14 इंटू 2 रूट थ्री, ठीक है 14, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 14 यहाँ गिवन है, जबकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 14, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 14 इंटू 2 रूट थ्री, तो फर्स्ट ये करेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट है इनकरेक्ट, यानी एच का ए फॉल्स है एंड आर इसका असर्शन है फॉल्स है एंड रीजन इसका आर ट्रू है, तो इसका ऑप्शन सेकंड होगा, यानी एच का ऑप्शन सेकंड करेक्ट, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू इस 14 आ रहा है इसका, जबकि ये रॉन्ग है, 14 इंटू 2 रूट थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ करेक्ट है कि 14 इंटू 2 रूट थ्री आ रहा है, तो ए रॉन्ग है और बी इसका यानी असर्शन रॉन्ग है और इसका रीजन करेक्ट है, तो ऑप्शन सी में ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, इसका सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बीच में साइन डिवाइडेड का है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट से बाहर है, ये क्वेश्चन है। अब इसको पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, यानी ये अपोजिट हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये मल्टीप्लाई फॉर्म है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ यदि ये पूरे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ए लेट करते हैं वाई को बी, तो ये न्यूमरेटर इसका फॉर्म है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर के प्लेस पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर के प्लेस पे वाई स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर भी सेम फॉर्मूला पे है, एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको हम पहले यदि लिख दें, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, एक्स को पहले और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइन प्लस है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है, तो डी इसका डिनोमिनेटर भी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यदि रूट में रूट का स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस है तो उसके बाद का नंबर ये ब्रैकेट यूज करेंगे। ये रूट में इसका भी स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर दोनों कैंसिल, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल। न्यूमरेटर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट हटाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन, यानी इस सेकंड का सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। Next question. Evaluate correct to 1 places of decimal the expansion of 5 upon under root 20 minus under root 10 if root 5 equal to 2.2 and root 10 equal to 3.2. इन 1 decimal places तक का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन है 5 upon under root 20 minus under root 10 इक्वल टू 5 अपॉन अंडर रूट 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 10, ये लिख सकते हैं इक्वल टू 5 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 10। अब वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि रूट 5 और रूट 10 दोनों का वैल्यू गिवन है, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे 5 अपॉन 2 इंटू रूट 5 और रूट 5 का वैल्यू है 2.2, तो यहाँ लिखेंगे 2.2 माइनस रूट 10 और रूट 10 का वैल्यू है 3.2, तो यहाँ 3.2 लिखेंगे इक्वल टू 5 अपॉन 2.2 इंटू 2 4.4 माइनस 3.2 इक्वल टू 5 अपॉन 4.2, 4 से 3.2 माइनस करेंगे ये 1.2 पॉइंट यदि हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो देंगे, यानी 50/12 25/6 कितना है 25/6 को डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो 25 को यदि 6 से डिवाइड करते हैं 6 4 जा 24 1 6 4 जा 24 1 पॉइंट देंगे यहाँ 0 6 1 जा 6 यहाँ 4 है 6 से 6 जा 36 यहाँ 4.16 आ रहा है, लेकिन पॉइंट डेसिमल के 1 पॉइंट तक ही लाना है, यानी 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही लिखना है, तो ये राउंड ऑफ में इसको लिख सकते हैं 4.2 क्योंकि ये डिजिट 5 से ग्रेटर है तो इसको 2 लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू आएगा 4.2। ये इसका सॉल्यूशन, यानी थर्ड नंबर का आंसर 4.2। नेक्स्ट, if x equal to root 3 minus root 2 find the value of x plus 1 by x square plus 1 by x square x cube plus 1 by x cube। सबसे पहले फर्स्ट के लिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए x का वैल्यू गिवन है रूट 3 माइनस रूट 2, देयरफॉर 1 by x इक्वल टू, इसको भी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, इसको रेशनलाइज करेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 से, रूट 3 प्लस रूट 2 से रेशनलाइज करेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू यानी 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 में 1 से होगा मल्टीप्लाई तो रूट 3 प्लस रूट 2
रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन ए स्क्वायर मीन्स रूट थ्री का स्क्वायर 3, रूट टू का स्क्वायर 2 इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस टू इक्वल टू 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं है। देयरफॉर इसका वैल्यू किसका फाइंड करना है, x प्लस 1 बाई एक्स, देयरफॉर x प्लस 1 बाई एक्स, देयरफॉर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू x का वैल्यू कितना है, यहाँ क्वेश्चन में ही गिवन है x इक्वल टू रूट थ्री माइनस रूट टू, तो x के प्लेस पे लिखेंगे रूट थ्री माइनस रूट टू और प्लस 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का वैल्यू आया है रूट थ्री प्लस रूट टू, तो यहाँ लिखेंगे रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस रूट टू प्लस रूट टू कैंसिल, रूट थ्री प्लस रूट थ्री टू रूट थ्री, तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आ गया 2 रूट थ्री, एक आंसर यहाँ है 2 रूट थ्री, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 2 रूट थ्री। सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x, ये सेकेंड क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू आया है 2 रूट थ्री, ये फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया है 2 रूट थ्री आया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ क्या होगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर होगा, और इक्वल टू राइट साइड भी स्क्वायर करेंगे तो 2 रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 बाई एक्स का स्क्वायर यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो एक्स कैंसिल इक्वल टू राइट साइड है 2 रूट थ्री का होल स्क्वायर, 2 रूट थ्री का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रूट थ्री का स्क्वायर 3, 4 थ्री जा 12, यहाँ होगा 12, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और ये 2 प्लस 2 है तो राइट साइड जाएगा -2 होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2 10, तो सेकेंड सॉल्यूशन ये है 10 है, सेकेंड का 10 आंसर। थर्ड एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, थर्ड क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसके लिए भी ये अप्लाई करेंगे x प्लस 1 बाई एक्स, तो यहाँ x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 रूट थ्री है, फर्स्ट में प्रूव किया है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 रूट थ्री, तो यहाँ 2 रूट थ्री लिखेंगे। अब दोनों साइड इसमें पावर 3 करेंगे यानी क्यूबिक बोथ साइड यदि पावर 3 कर लेंगे तो ये x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर यहाँ 3 हो जाएगा इक्वल टू 2 रूट थ्री, इसका भी पावर 3 होगा, दैट इज a प्लस बी होल क्यूब, ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हो, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है यानी a प्लस बी क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब के प्लेस पे यहाँ x है तो x क्यूब प्लस b क्यूब 1 बाई एक्स का होल क्यूब 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू a के प्लेस पे यहाँ x होगा इंटू b के प्लेस पे होगा 1 बाई एक्स इंटू a प्लस बी मीन्स x प्लस 1 बाई एक्स, ये हो गया a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू राइट साइड क्या है 2 रूट थ्री का पावर 3, तो 2 रूट थ्री का पावर 3 क्या होगा 2 टू दी पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, एंड रूट थ्री 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो 3 रूट थ्री होगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 8 इंटू 3 रूट थ्री, तो 8 3 जा 24 रूट थ्री होगा, यहाँ 24 रूट थ्री ये होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 x कैंसिल हो गया 3 और इंटू x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू है 2 रूट थ्री, तो यहाँ 2 रूट थ्री पुट करेंगे
2 रूट 3 इज इक्वल टू 24 रूट 3 इक्वल टू 24 रूट 3, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 24 रूट 3। 24 रूट 3 यहाँ राइट साइड है, ये राइट साइड जाएगा माइनस होगा, 3 टू जा 6 रूट 3 माइनस हो जाएगा, -6 रूट 3 -6 रूट 3 इक्वल टू 24 रूट 3 से 6 रूट 3 माइनस होगा तो 18 रूट 3, तो यहाँ हो जाएगा 18 रूट 3। ये आंसर आया थर्ड का, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू 18 रूट 3। तो ये थर्ड सोल्व हुआ, 18 रूट 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक और रोमन है 4 नंबर। 4 नंबर में वैल्यू फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। इसका वैल्यू फाइंड करना है। सारा वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, अभी फाइंड किए हैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब के प्लेस पे 18 रूट 3, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब के प्लेस पे लिखेंगे 18 रूट 3 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू फाइंड किए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के प्लेस पे लिखेंगे 10 और प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इसका भी वैल्यू फाइंड हुआ। एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 रूट 3, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स के प्लेस पे लिखेंगे 2 रूट 3 इक्वल टू 18 रूट 3 माइनस 10 3 जा 30 और प्लस 2 रूट 3 18 रूट 3 और 2 रूट 3 20 रूट 3 इक्वल टू 20 रूट 3 माइनस 30। ये सॉल्यूशन 20 रूट 3 माइनस 30। इसमें 10 कॉमन भी लिया जा सकता है, ये लिखो, या 10 कॉमन भी ले सकते हैं। 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 रूट 3 10 2 जा 20 2 रूट 3 माइनस 3, इसको भी लिख सकते हैं आंसर 10 इंटू 2 रूट 3 माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन में है ट्रू और फॉल्स। नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कोई भी इरेशनल नंबर, सपोज दैट रूट 3 है इरेशनल नंबर, तो इसका नेगेटिव भी इरेशनल नंबर ही होता है, तो माइनस रूट 3 भी इरेशनल होगा। तो ये है करेक्ट ऑप्शन है। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज रेशनल। कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर जो जीरो नहीं हो, मीन्स नॉन जीरो रेशनल नंबर सपोज दैट 2 है रेशनल नंबर, और एक उसमें इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर 2 है एंड एन इरेशनल नंबर सपोज दैट रूट 3, तो ये 2 रूट 3 हो जाएगा। 2 रूट 3 ऑलरेडी इरेशनल ही रहेगा, लेकिन यहाँ दिया है कि इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो ये फॉल्स होगा। और भी एग्जांपल, सपोज दैट -3 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर सपोज दैट रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक इरेशनल है, तो ये हो जाएगा -3 रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3, ये भी इरेशनल होगा, तो ये फॉल्स है, सेकंड फॉल्स, यानी फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स। नेक्स्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ रूट 3 सेंटीमीटर। रूट 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन पे एक पॉइंट लेंगे, सपोज दैट यहां एक पॉइंट लेंगे और इसका नेमिंग दे देते हैं O। ठीक है, O पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, O पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ O पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर कट करेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर कट करेंगे, सपोज दैट 1 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है, तो यहाँ कट करेंगे 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, यह है 1 सेंटीमीटर कट किए। अब यहाँ से एक 2 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, 2 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे और इसको, इस लाइन को कट करेंगे, सपोज दैट 2 सेंटीमीटर यहाँ, इसका 2 सेंटीमीटर यहां से यहां इस तरह से कट करेंगे, तो यहां 2 सेंटीमीटर है,
ये 2 सेंटीमीटर है, इसको ज्वाइंट कर देंगे, इस लाइन को इससे ज्वाइंट कर देंगे। अब ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना कट किए हैं 2 सेंटीमीटर, तो इसका नेमिंग दे देंगे ए एंड ए बी। इन राइट ट्रायंगल AOB राइट ट्रायंगल है, तो इसके पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या है, परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। ये है हाइपोटेनस और ये है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये इसके लिए बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस OB इक्वल टू क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम OB इक्वल टू अंडर रूट, OB यानी B, बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर OA स्क्वायर इक्वल टू AB है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट 3। तो ये OB कितना लेंथ हो गया, अंडर रूट 3, और यही अंडर रूट 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट पे लेंथ लेना था, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो OB लेंथ है अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ अंडर रूट 8 सेंटीमीटर। सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी सेम अप्लाई करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे। एक लाइन सेगमेंट लेंगे, बीच में कोई एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री होगा। इससे 1 सेंटीमीटर कट करेंगे, सपोज दैट 1 सेंटीमीटर, यहाँ ए नेमिंग देंगे, ये 1 सेंटीमीटर है। अब देखना है किसका दोनों के डिफरेंट रूट 8 आना चाहिए। तो यदि हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर कट करते हैं तो 3 3 या 9, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यही माइंड करना है कि कितने का, यानी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस आना चाहिए रूट 8। तो यदि हाइपोटेनस हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट 8 आएगा, और यही फाइंड करना है। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे, 3 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, सपोज दैट 3 सेंटीमीटर यहाँ कट कर रहा है, तो इसको ज्वाइंट कर देंगे, इसको ज्वाइंट कर देंगे यहाँ से। अब ये ज्वाइंट करेंगे, इसका नेमिंग देते हैं B, इसका नेमिंग B देना है। इन राइट ट्रायंगल AOB, इसका नेमिंग O देंगे, AOB एक राइट ट्रायंगल है, AOB राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है और इसका 3 सेंटीमीटर लिए हैं यूनिट, 3 सेंटीमीटर इसका लेंथ लिए हैं। तो ये हाइपोटेनस है, ये H हो गया और ये परपेंडिकुलर P हो गया, यहाँ ये B हो गया। तो B मीन्स बेस, यानी OB इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट हाइपोटेनस यानी बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू अंडर रूट 8। और यही फाइंड करना, अंडर रूट 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट पे हो गया, लेना था डिस्टेंस, तो ये हो गया अंडर रूट 8 सेंटीमीटर, अंडर रूट 8 सेंटीमीटर, यानी OB अंडर रूट 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह 7 नंबर सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, सो दैट x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 52 इफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, यानी x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है, देन प्रूव दैट x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 52 आया। तो यहाँ फर्स्ट x का वैल्यू गिवन है 2 प्लस रूट 3, देयरफॉर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 1 बाई एक्स का, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट है x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो 1 बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इधर भी न्यू इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि x का रेसिप्रोकल किया है, इसका भी करेंगे 2 प्लस रूट 3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 से रेशनलाइज करेंगे, 2 माइनस रूट 3, यानी 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 इंटू 1,
नंबर इट सेल्फ यानी 2 माइनस रूट 3 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर होगा 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 1 इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। ये किसका वैल्यू आया? x अपॉन x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आया 2 माइनस रूट 3। अब हमें वैल्यू आया है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सॉरी, ये तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू नहीं आया है, ये 1 बाई एक्स का वैल्यू आया है। 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 आया। हमें रिक्वायरमेंट है x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू फाइंड करना। x का वैल्यू गिवन है 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 और प्लस का वैल्यू देंगे, प्लस का साइन देंगे यहाँ 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स का वैल्यू आया है 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल, यानी x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, यानी x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 4 आ गया। हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसके लिए हम इसको क्यूबिक बोथ साइड करेंगे। क्यूबिक बोथ साइड मीन्स दोनों साइड पावर 3 कर देंगे, तो x प्लस 1 बाई एक्स इसका पावर 3 कर देंगे तो राइट साइड भी पावर 3 होगा इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब का है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी है 1 बाई एक्स और इंटू ए प्लस बी मीन्स एक्स, ए के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 1 बाई एक्स है। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और इक्वल टू राइट साइड क्या होगा 4 का पावर 3 64, तो ऑलरेडी यहां देंगे 64, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस, देखो x कैंसिल होगा यहाँ 3 और इंटू 1 x प्लस 1 बाई एक्स और x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू यहाँ 4 आया है तो इससे 4 इसका वैल्यू 4 लिख लेंगे इक्वल टू 64, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 64, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 64 माइनस ये राइट साइड जाएगा माइनस 12, 64 से 12 माइनस होगा तो क्या होगा 52 इक्वल टू 52, तो ये क्या वैल्यू आया एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 52 और यही प्रूव करना था एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 52, तो यहाँ लिखे देंगे प्रूव्ड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन 8 का फर्स्ट रोमन सॉल्व हुआ, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इसको इरेज करेंगे। सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34 प्रूव करना है। एक्स का वैल्यू गिवन है 3 प्लस 2 रूट 2, तो सेकेंड वैल्यू गिवन है x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, देयरफॉर 1 बाई एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि ये 1 बाई एक्स रिक्वायरमेंट होगा इस वैल्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो 1 बाई एक्स यहाँ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, इसको रेशनलाइज करेंगे 3 माइनस 2 रूट 2 से रेशनलाइज करेंगे 3 माइनस 2 रूट 2, दैट इज 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2
अपॉन 9 माइनस 8 1 इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2। ये किसका वैल्यू आया 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2। हमें रिक्वायरमेंट है x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू, देयरफॉर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x का वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और प्लस 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का वैल्यू आया 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2 कैंसिल, देयरफॉर x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू है 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू है 6। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर होगा। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, x कैंसिल, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, और ये 2 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 2 34, और यही प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34, हैंस प्रूव्ड। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, थर्ड क्वेश्चन है, LHS इसका है, LHS लेंगे और RHS प्रूव करेंगे। तो थर्ड में LHS का वैल्यू है इक्वल टू के लेफ्ट साइड को LHS लिखते हैं 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2, यह है LHS इक्वल टू ये LCM हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, तो LCM दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 3, इसको हम रेशनलाइज सेपरेटली रेशनलाइज से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। रूट 3 माइनस रूट 2, इसका LCM होगा रूट 3 प्लस 2 रूट से कैंसिल, रूट 3 माइनस रूट 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, और 2 रूट 3 में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि रूट 3 माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 2 से कैंसिल होगा, ये मल्टीप्लाई होगा ये नंबर 2 रूट 3 के साथ, तो 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, ये मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 रूट 2 इंटू रूट 3, पहले फर्स्ट से नंबर से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रूट 2 इंटू रूट 3, तो 3 रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, 3 रूट 6, 3 रूट 2 को माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस साइन होगा, और 3 रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 3 2 जा 6, ये 6 हो गया, यानी फर्स्ट का दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 रूट 3 और इंटू रूट 3 माइनस 2 और 3 रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो माइनस 6 होगा,
तो यहाँ -6 होगा, ठीक है। -6 और माइनस माइनस प्लस बीच में साइन होगा। 2√3 इंटू माइनस यानी 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट से, √2 से, तो 2√6 आएगा। 2√6 यहाँ लिखेंगे 2√6 प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन 2√3 इंटू 3√2, 2√3 इंटू 3√2, 2 3 जा 6, √3 इंटू √2 √6, 3 2 जा 6, √3 इंटू √2 √6, 6√6, तो यहाँ लिखेंगे 6√6 एंड प्लस 2√3 को 2√3 से, 2√3 मल्टीप्लाई बाई 2√3, 2 2 जा 4 और √3 इंटू √3 3, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। न्यूमरेटर का कैलकुलेशन हो गया। अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3√2 इंटू √3, 3√6, 3√2 इंटू √3, 3√6 प्लस माइनस 3√2 इंटू √2 इंटू √2 2, 3 2 जा 6 और यहाँ प्लस लेंगे, प्लस 2√3 इंटू √3, 3 2 जा 6, अब ये प्लस माइनस 2√3 इंटू 2√3 माइनस √2, तो 2√6 होगा, 2√6 ये हो गया कैलकुलेशन, 2√6। अब ऊपर में देखो 3√6, 2√6, 6√6 ये है, तो 3√6, 6 और 2 8√6, पहले लिखेंगे 3√6 और प्लस 2√6, यहाँ सारा एक साथ ऐड कर देंगे, सारा प्लस है। देखो 2√6 वाले जितने भी टर्म है सब प्लस में है, तो 3√6 प्लस 2√6, 3 2 5√6 और प्लस 6√6, 11√6 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 11√6। और अब नंबर बचा, नंबर -6 -12 और यहाँ +12 है, +12 अपॉन डिनोमिनेटर में -6 + 6 कैंसिल, 3√6 से 2√6 माइनस होगा तो √6 बचेगा, 3√6 से 2√6 माइनस तो ये √6, और ये -12 + 12 यहाँ भी कैंसिल, यानी 11√6 अपॉन √6 भी कैंसिल इक्वल टू 11, और यही RHS प्रूव करना था 11, लिखेंगे RHS प्रूव्ड, देयरफॉर RHS प्रूव्ड। तो ये थर्ड भी सॉल्व हुआ, इस तरह से 8 नंबर सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और है 8 में 2√3, सॉरी ये तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ प्रीवियस पेज में ही था, ये क्वेश्चन था 3rd नंबर, यहाँ रिपीटेशन वो लिखा गया है क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, सो दैट x इज एन इरेशनल इफ फर्स्ट x² इक्वल टू 6। फर्स्ट क्वेश्चन है x² इक्वल टू 6, देन प्रूव दैट x इज एन इरेशनल। x² इक्वल टू 6 है, देयरफॉर x इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो ये रूट लग जाएगा, और रूट से पहले प्लस माइनस, तो प्लस माइनस √6, तो यहाँ प्लस √6 भी क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है, और माइनस √6 भी इरेशनल है, तो x क्या है, इरेशनल नंबर, ये प्रूफ हुआ। माइनस √6 और प्लस √6 दोनों इरेशनल है, देयरफॉर x is an irrational proved। सेकंड है x² इक्वल टू 0.009, यानी x² इक्वल टू, हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 पे कितना जीरो देना होगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 पे 3 0, दैट इज x² इक्वल टू इतना आया, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू, तो स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, रूट के पहले प्लस माइनस भी आएगा, यहाँ 9/1000, यानी x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, और 1000 को लिख सकते हैं 100 × 10,
100 इंटू 10 इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 10 अंडर रूट 10। तो ये ऑलरेडी इरेशनल है, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू इरेशनल, क्योंकि रूट 10 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, रूट वही रहेगा, इसलिए इरेशनल। और इरेशनल का नेगेटिव पार्ट भी इरेशनल ही होता है, तो एक्स प्रूव हुआ इरेशनल। थर्ड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27, देन एक्स प्रूव दैट एक्स इज इरेशनल। तो यहाँ एक्स इक्वल टू, यदि स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस और यहाँ रूट लग जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस 27 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 रूट 3, ऑलरेडी ये इरेशनल है, तो यहाँ कहेंगे इरेशनल, इरेशनल प्रूव्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये प्रूव हुआ इरेशनल। नेक्स्ट, सो दैट एक्स इज अ रेशनल, इसमें रेशनल प्रूफ करना है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में इरेशनल प्रूफ करना था, इसमें एक्स रेशनल प्रूफ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, ये गिवन है। एक्स इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड रूट लगेगा, रूट के पहले प्लस माइनस होगा, 16 इक्वल टू प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और ये रेशनल है, 4 को 4/1 यानी p/q के फॉर्म में है, तो ये इरेशनल, ये सॉरी रेशनल होगा, देयरफॉर रेशनल, और ये प्रूव्ड हुआ रेशनल। सेकंड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू गिवन है 0.0004 इक्वल टू, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.0004 को पॉइंट यदि हटाएंगे तो 1 पे कितना जीरो देना पड़ेगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 1 पे 4 0 देना होगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये, देयरफॉर एक्स इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा और रूट के पहले प्लस माइनस भी होगा, तो यहाँ 4 अपॉन 10,000 को 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू, दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 को 2 इंटू 2 एंड ये 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, दोनों का पेयर लग गया तो एक एक बाहर आ जाएगा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2/100, 2/100, 2 बन जाए 2 और 250 जा 100, एक्स इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 1/50, ये p/q के फॉर्म है, तो ये क्या है रेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल, रेशनल प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होल 7 अपॉन 9, 1 होल 7 अपॉन 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और 9 बन जा 9 प्लस 7 16 अपॉन 9, देयरफॉर एक्स इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे राइट साइड रूट लगेगा और रूट के पहले प्लस माइनस होगा, 16 अपॉन 9, देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ 4/3 और ये 4/3 p/q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0, तो ये रेशनल नंबर है इक्वल टू रेशनल प्रूव्ड। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ और इस एक्सरसाइज यानी टेस्ट योरसेल्फ में टोटल 10 नंबर क्वेश्चन था। तो आज ये कंप्लीट हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।